नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि पेंशनभोगी संगठनों के साथ मीटिंग में केंद्र सरकार ने पेंशन पर किए 5 बड़े ऐलान। लोकसभा चुनाव के पहले मिली पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि पेंशनर्स की पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने कौन से बड़े ऐलान किए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मई 2014 में कार्यभार संभाला तब से बुजुर्ग नागरिकों, पेंशनधारकों की पेंशन पर और विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक के बाद एक पेंशन सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि समाज के इन वर्गों के जीवन यापन को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। नई दिल्ली में स्कोवा की 33वीं बैठक और 10वीं राष्ट्रीय व्यापी पेंशन अदालत की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन विभाग महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार नीतियां बनाने में लगा हुआ है, जिससे महिलाओं के लिए संपूर्ण जीवन जीने की आसानी होगी। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में महिला केंद्रित सुधारों पर जोर देते हुए डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि एक तलाकशुदा बेटी जिसके मामले में यदि माता पिता की मृत्यु से पहले तलाक की याचिका दायर की गई है तो ऐसे में बेटी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगी। अविवाहिता बेटी माता पिता के ऊपर आश्रित है तो उसमें फैमिली पेंशन दी जाएगी। इसी तरह विधवा बेटी के पति की मृत्यु माता पिता के जिंदा रहते हुए हुई है तो वो माता पिता पर आश्रित है तो फैमिली पेंशन उसको दी जाएगी। अभी हाल ही में एक बड़ा संशोधन किया गया, पेंशन नियम 2021 में बड़ा बदलाव किया गया, जिसके तहत अब महिला सरकारी कर्मचारी अपने पति की जिंदा रहते हुए भी अपने बच्चों को नॉमिनी पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती है। इसी तरह मंत्री महोदय ने कहा कि नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले लापता कर्मचारियों के परिवार अब FIR दर्ज होने के 6 महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए 7 साल तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, जिसके बाद कर्मचारी को मृत मान लिया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी के 7 साल की सेवा पूरी करने से पहले मृत्यु हो जाती है तो परिवार को पहले 10 वर्ष के लिए अंतिम वेतन के 50% की बढ़ी हुई दर से पेंशन मिलती थी। इसके बाद अंतिम वेतन की 30% की दर से पारिवारिक पेंशन देय होगी। दोस्तों, मंत्री महोदय ने कहा कि सभी के जीवन को आसान बनाने के लिए विकलांगों को आजीवन पेंशन का प्रावधान दिया गया है। 25 साल की शर्त हटा दी गई है। डॉक्टर जितेंद्र ने कहा है कि पेंशन भोगियों को अब आसानी से पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। बैंकों को PPO की मैनुअल कॉपी का इंतजार किए बगैर पेंशन शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही पहले 3 फॉर्म भरने की प्रथा थी, अब केवल एकल पेंशन फॉर्म प्रस्तुत किया जाएगा। नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए जीवन प्रमाण का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आप पेंशनभोगी कभी भी और कहीं से भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं, बैंकों में आने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, पेंशनभोगियों की शिकायत का निवारण मोदी सरकार की प्रथम उच्च प्राथमिकता है और उसे पेंशनभोगियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। इन पेंशन अदालतों में कई पेंशनधारकों की समस्या तुरंत हल की जाएगी। वर्ष 2023 में पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग ने 17 मई 2023 और 23 अक्टूबर 2023 को 2 पेंशन अदालतों का आयोजन किया गया था। इन अदालतों के दौरान 603 मामले उठाए गए, जिसमें से 440 मामलों के मौके पर ही समाधान किया गया। दोस्तों, पेंशनधारकों के PPO डिजी लॉकर के माध्यम से जारी किए जाते हैं। डिजी लॉकर में PPO सेफ रहता है, ना ही खोने का डर और न ही फटने का डर। पेंशनधारकों के लिए दीर्घायु ऐप की व्यवस्था की गई है। पेंशनभोगी पिछले 24 महीने की पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और पिछले 24 महीने का विवरण देख सकते हैं। दोस्तों, पेंशनधारकों के लिए टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की गई है। पेंशनधारकों को कोई शिकायत है तो मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर होगा
1, 4, 5, 6, 7। वही पेंशनधारकों की पेंशन कम मिल रही है तो पेंशन में संशोधन नहीं किया गया है तो वे CPNGRMS पोर्टल में शिकायत दर्ज कर सकते, अपनी पेंशन को बढ़ा सकते हैं। अंत में डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने पेंशन से संबंधित कुछ नियमों का उल्लेख किया जो हर पेंशन भोगियों को जानना जरूरी है। सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होती है तो 10 साल तक बड़ी पेंशन का फायदा उनके परिवार को दिया जाएगा। रिटायर होने के बाद पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर 7 साल तक बड़ी पेंशन का लाभ मिलेगा। कम्यूटेशन कराने के बाद पेंशन भोगी की डेथ होती है तो फैमिली पेंशन से रिकवरी नहीं होगी, फैमिली पेंशन पूरी होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।